Now we are going to start with fraction and decimals. पार्ट वन हमको क्या बोला जा रहा है कि भाई कुछ दिया गया है, क्या ये दिया गया है, डेसिमल दिया गया है, उसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है। फ्रैक्शन में ठीक था, और एक छोटी बात यहाँ लिखी है, वल्गर फ्रैक्शन। क्या लिखा हुआ है? सॉरी, यहाँ पर एक छोटी चीज़ लिखा हुआ है जिसका नाम है क्या? वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जिसके ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, उसे बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ठीक, आपको डेसिमल दिया गया है, आप एक इंटीजर में उसको तब्दील करेंगे जिसका ऊपर भी इंटीजर रहेगा, नीचे भी इंटीजर रहेगा। ठीक, खत्म बात। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एग्जाम्पल नंबर 1.1। क्या बोला है? ये बोलना क्या चाह रहा है कि भाई देख, लिखा है 0.75, तो उसे तुमको क्या करना है कि कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो सिंपल रूल, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 2 नंबर के लिए जो भी लिखा हुआ है, 2 ही रूल आपको याद रखना है। जब भी आपको कोई बोलेगा कि एक डेसिमल दिया गया है, आपको उसको फ्रैक्शन में तब्दील करना है, तो 2 ही चीज़ आपको याद रखना है। क्या? पॉइंट को भूल जाना है, पहले पॉइंट भूल जाइए। लिखा क्या है? 0.75। 0 का इस साइड में कोई वैल्यूज नहीं है, इसीलिए 0 ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक, तो 0 ख़त्म हो गया, रुक गया कितना? 75 ऊपर रह गया। उसके बाद पॉइंट दिखना है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो आराम से यहाँ क्या कर लेना है, 1 के बाद 2 0 बैठा लेना है। 75/100, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर है, इसलिए ये क्या हो गया? वल्गर फ्रैक्शन में आ गया। ठीक, नंबर 2 डबल आई में दिया गया है क्या? 0.003, सॉरी 3.004। ठीक, ये दिया गया है, कोई बात ना। क्या दिख रहा है आपको? 3.004 लिख लीजिए। उसके बाद पॉइंट के बाद कितने? अगर इस साइड 0 है ना, नंबर है, नंबर के उस साइड 4 6 10 12 11 जितना भी 0 रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर इस साइड एक भी 0 है ना, उसका वैल्यू है। ठीक, तो ये 2 0 है, ये 2 0 के लिए 2 0 1 के बाद लगेगा, ये 4 के लिए और है, तो 1 के बाद कितने 0? 3 0 आ जाएंगे। दैट्स योर आंसर। उसके बाद क्या आ जाएगा? नंबर 3 0.0056। 0.0056। ओके, आपको दिख रहा है क्या? पॉइंट के बाद ये जो 0 है ना, ये ना लिखे तो भी चलेगा। ठीक, तो 0.0056 लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? ये 2 0 लिखने से कोई फ़ायदा है? फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं लिखेंगे। पर नीचे इसको काउंटिंग करेंगे, क्योंकि ये 56 के पहले है। अगर ये 2 0 इसके बाद होता तो हमें काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर अगर ये इस तरफ है तो काउंटिंग करना है। तो ये 2 0, ये 2 0, 4 0, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 0 लगाना है। तो यहीं पर हमारा एग्जाम्पल 1 ख़त्म हो जाता है।